नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके फ्यूचर को लेके। क्या वो इम्पोर्टेंट मैसेज है जो वो चाहते हैं कि आप तक पहुँचे, ये सब हम डिटेल्स में जानेंगे। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है किसी किसी के साथ रिजोनेट करे और किसी किसी के साथ ना करे। जिन लोगों के साथ ये रिजोनेट होगा ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है, और जिन लोगों के साथ नहीं होगा आप इस वीडियो को जाने दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपके साथ रिजोनेट हो, तो आप सिर्फ उसी हिस्से को एक्सेप्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द अदर जाने दे सकते हैं। क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तभी से आपके साथ रिजोनेट होगी, फिर चाहे वो कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद ही क्यों ना पहुँचे। गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन में शो करेगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें एक बड़ा वाला थैंक्स। तो भगवान जी का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। गाइस, मैं जब भी कार्ड्स को सफल करती हूँ तो कहती हूँ हमेशा कि प्रेयर करते रहिए तो हमें सही कार्ड मिल सके। और हमारा फर्स्ट कार्ड है स्टार एंसेस्टर्स। देखिए, इससे अच्छी शुरुआत और कोई हो ही नहीं सकती। एंसेस्टर्स के लिए रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा फर्स्ट कार्ड जो कि है स्टार एंसेस्टर्स का ही निकला है। देन सेकंड कार्ड देखते हैं, वी द हैथर्स। देन लास्ट कार्ड है ट्रस्ट द टाइमिंग। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग, क्योंकि हमारा फर्स्ट कार्ड ही बिल्कुल देखिए कैसे एंसेस्टर्स कार्ड ही निकला है। So let's start with this first card, Star Ancestors, Hidden Secrets, Lost Wisdom, Look a Little Deeper। तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स है, जो पूर्वज हैं, उन्हें उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती थी हमसे। वो बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा उनको पता होती थी। हालांकि अभी हम कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जानते हैं, हम इंटरनेट से सर्च करके बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन पहले वो सब नहीं था। लेकिन उसके बावजूद उनके पास बहुत सारे नॉलेज थे और वो अपनी लाइफ को जीने के जो सही तरीके होते थे और कैसे किस इंसिडेंट में, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो उन्हें बखूबी आता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज है जो आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं, एक तो इस कार्ड के साथ फर्स्ट मैसेज ये है कि आपके एंसेस्टर्स आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं। whatever may be your condition, your situation you are going through, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ खड़े हैं और वो आपको मैसेज दे रहे हैं। हालांकि आप कुछ तो समझ पा रहे हैं, लेकिन कुछ समझने में फेल हो रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है। वो चाहते हैं कि फ़िलहाल आप किसी सिचुएशन में अटके हुए हैं, आपको एक स्टक फीलिंग जो है वो फील हो रहा है। आप लाइफ में आपको बहुत एक बर्डन सा फील हो रहा है, स्टक एनर्जी आपको मिलता हुआ फ़िलहाल। आप उस जो फीलिंग स्टक एनर्जी है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करने से आप आपके जो ऑब्स्टेकल्स हैं उससे क्रॉस कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी जो प्रेयर है, नोइंगली या फिर अननोइंगली, आपने कहीं ना कहीं प्रेयर की है टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। और कहीं ना कहीं आपकी प्रेयर जो है वो उन तक पहुँची है, आपके एंसेस्टर्स के तक पहुँची है, और उनके पास आपके लिए सॉल्यूशंस भी है जो वो चाहते हैं कि आपको पता चले। बस आपको थोड़ा सा उनके हिंट्स वगैरह जो है समझने की ज़रूरत है। वो आपको मैसेज के थ्रू हो सकता है, या फिर कोर्स के थ्रू, या फिर किसी और के साथ बातचीत करते वक्त कम्युनिकेशन में कोई मैसेज के ज़रिए वो आपको वो बताना चाहते हैं। बस आपको थोड़ा सा अटेंटिवली उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अब ज़्यादा क्लियरली तो आपको बता नहीं पाएंगे। आप ही को 1% को 100% बनाकर समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ है, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपको किसी ने कुछ कहा
लेकिन आपके आसपास कोई नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई कुछ कह रहा है। जैसे मन में कोई बात चल रही हो, मन में ही एक आवाज़ आपको सुनाई दे रही हो, मानो ऐसा कुछ। और अगर ऐसा आपके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसी फीलिंग्स आपको मिल रही है, तो अनडाउटेडली आपके एंसेस्टर्स ही आपको जो सॉल्यूशन आप चाहते हैं वो आपको दे रहे हैं। बस आप ही समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए ये मैसेज है कि आपके लिए सॉल्यूशन वहाँ ही है जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई है वहाँ पे जाए। उस जगह अगर आप अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से अगर सोचेंगे तो आपको वहीं पे सॉल्यूशन मिलेगा। और सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आप ही के अंदर ही है, बस आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप खुद को पहचाने, वो चाहते हैं। फ़िलहाल आपके अंदर कई सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको फ़िलहाल आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उसमें से बाहर निकाल पाएंगे, लेकिन आप खुद को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं, खुद की क्वालिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही है और आप खुद भी स्टॉक एनर्जी के साथ जी रहे हैं। लेकिन एक बार आप खुद की जो क्वालिटीज़ है उससे पहचानना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे करके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे आपको जो अकेलापन फील हो रहा है उस स्टॉक एनर्जी के वजह से, उससे बाहर निकलने के लिए यहाँ पे तो एक क्लियर मैसेज आपके एंसेस्टर्स दे रहे हैं कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उससे फॉलो कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। क्योंकि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को बहुत शार्प करती है और स्ट्रॉन्ग करती है। पता नहीं चलता, एक सीधा सा मैटर है कि पेंटिंग करने से क्या होगा, लेकिन वो एक्चुअली माइंड डेवलप होने में बहुत मदद करता है। तो अगर आप अपने अंदर क्रिएटिविटी को एनहांस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो स्टॉक एनर्जी मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं दूर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सेकेंड थिंग यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है सिचुएशंस को देखने के लिए, उससे चेंज करना पड़ेगा। आप चीज़ों को हमेशा वैसे ही देखते हैं जिससे कि आपको लगता है कि ये है, एक्चुअली है, और आप उसे मान लेते हैं। लेकिन अगर आप उससे देखने का नज़रिया अपना बदलेंगे तो कई सारे सिचुएशंस आपको अलग भी दिखेंगे और उनके सलूशन बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आपने बस अपने अंदर एक सोच बना रखी है कि इस चीज़ का रिजल्ट ये ही होगा, इसीलिए आपको आप अभी जो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उसके लिए सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब आप एक बार पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगे तो वो प्रॉब्लम भी आपको एक अलग तरीके का दिखेगा और उसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने एंसेस्टर्स से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्टेड रहें। मे भी हो सकता है आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और भी कोई एंसेस्टर्स अगर है तो उनसे आपकी बॉन्ड उतनी अच्छी नहीं बन पाई, किसी भी रीज़न से हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका आपके साथ कहीं ना कहीं उनका आपके ऊपर नज़र है। वो जो एक ही फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें आप चाहें या ना चाहें कनेक्टेड रहती ही हैं। तो अगर आप अपने एंसेस्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें तो उन्हें ये फील होगा कि आप उन्हें रेस्पेक्ट देते हैं, उनके साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो आप दोनों के बीच में बॉन्ड जो कि बहुत स्ट्रांग बन पाएगा और उससे भी आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन में बहुत जो भी ऑब्स्टेकल्स है वो दूर हो पाएंगे और वो आपको बेटर मैसेज दे पाएंगे, क्लैरिटी दे पाएंगे बहुत सारी चीज़ों में। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप टेंपल हो या फिर जैसे कि यहाँ पे पिरामिड शो किया गया है जो इसमें कि एंसेस्टर्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऐसे किसी भी जगह पर जाके प्रेयर अगर करते हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए तो वो चीज़ भी आपके और आपके एंसेस्टर्स के बीच की बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा। देन आगे बढ़ते हैं सेकंड कार्ड विद द हैथर्स के साथ, डीप लव, मदर्स मिल्क, बर्थ से पोर्टल। तो इस कार्ड के साथ क्लियरली इंडिकेशन मुझे मिल रहा है कि कहीं ना कहीं आपको
ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई नहीं है, आप खुद को बहुत लोनली, बहुत लो डाउन फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स आपको एक लाइफ लेसन जो है वो देना चाहते हैं मैसेज के तौर पे। वो चाहते हैं कि आप सरेंडर करना सीखिए। वो एक्चुअली इस कार्ड के साथ 2 मैसेज देना चाहते हैं। एक, आपको फ़िलहाल टाइम आ चुका है कि स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत ही अहम स्पेस है। तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा, सरेंडर करना आपको पड़ेगा अभी किसके सामने, यूनिवर्स के सामने। और दूसरा है जो सैक्रेड फेमिनिटी है उनके सामने, क्योंकि जैसे कि पता है कि हमें माँ ही जन्म देती है, फिर हमें मदर नेचर पालती है, हमें जो पेड़ पौधों से हो या फिर फार्मिंग के थ्रू हो, फ्रूट्स वगैरह जो भी मिलते हैं हमें मदर नेचर ही देती है, पानी सब कुछ। तो यहाँ पे वो जो सैक्रेड फेमिनिटी है, आपको उनके सामने सरेंडर करने की ज़रूरत है। और उनके पास बहुत पावर्स है किसी भी चीज़ को बदलने की। तो कहीं ना कहीं आपको वो फ्यूचर के लिए आपके एंसेस्टर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, ताकि फ्यूचर में सिचुएशन कुछ भी हो, जैसे आप ना डगमगाए। आपको प्रॉब्लम्स जब भी आपके सामने आए, आप डरे ना, बल्कि उसे डटकर सामना करें और अपने सॉल्यूशन तक पहुँचे, अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो यहाँ पे जो क्लियर मैसेज है, to move on towards the spirituality and to surrender before the sacred femininity and the universe as well, so that you can get the clarity to understand what the situation is going around you in a better manner. तो जब आप सिचुएशन को समझ पाएंगे तो उसे फेस कर पाएंगे और सॉल्यूशंस आपको बेटर तरीके से मिल पाएगा। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। और फिलहाल आप ये जो बहुत लो डाउन फील कर रहे हैं, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, तो ये बस एक आपकी जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा है, जो कहते हैं वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। तो ये वक्त बिल्कुल गुजर जाएगा, बस छोटा सा हिस्सा ही है। भले ही आपको ये स्ट्रगलिंग्स बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है, लेकिन ये फॉर एवर नहीं है। ये कुछ समय का ही एक पीरियड है जो यूँ बीत जाएगा। बस आपको धैर्य के साथ इसके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे बुक में ये जो मैसेज है अच्छी तरीके से मैं ये आपके लिए रीड करना चाहूँगी। If you are struggling in any way, you are being reassured that things will work out. Open yourself to receiving the overflowing love of the cosmic mother, flooding towards you from every direction. Let it stretch your heart. तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है इसने क्लियर कर दिया कि चीज़ें आपके फेवर में बिल्कुल होने वाली है इन फ्यूचर। बस आप ही को धैर्य रखने की ज़रूरत है और ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ बिल्कुल आपकी तरफ आगे बढ़ रही है। आप अपना दिमाग खोल के रखिए, हाथ फैला के रखिए उसे एक्सेप्ट करने के लिए और रिसीव करने के लिए। और फिलहाल जो स्ट्रगलिंग्स, जो सफरिंग्स चल रही है, उनसे आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके ऊपर अनडाउटेडली 100% श्योर ब्लेसिंग्स है आपके एंसेस्टर्स की, तभी आपकी प्रेयर सुनी गई और आप तक ये सारी मैसेज पहुंच गई। तो बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं। देन आगे बढ़ते हैं 3 नंबर कार्ड के साथ, ट्रस्ट द टाइमिंग। सो इस कार्ड के साथ जैसे कि मैंने कहा कि आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। ट्रस्ट द वेव यू केम इन ऑन, टाइम इज़ नॉट रनिंग आउट। सो यहाँ पे बिल्कुल मैंने जैसे कि कहा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके लाइफ में जो चीज़ें हो रही, भले आपको फील हो रही है कि वो टाइम आपसे हाथ से निकल रहा है, सब डिले हो रहा है, लेकिन जो चीज़ आप तक जिस वक्त पहुंचनी चाहिए वो पहुंच जाएगी, वो पहुंच रही है। और प्रोसेस जो कहीं ना कहीं आप तक जो सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, वो सॉल्यूशन भी आप तक जब पहुंचना होगा वो पहुंच जाएगी, बिल्कुल देर नहीं होगी। क्योंकि अच्छी चीज़ें होने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। तो ये चीज़ बिल्कुल मुझे यही इंडिकेशन दे रही है। आप बिल्कुल घबरा नहीं, पेशेंटली जो पॉजिटिविटी आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी के थ्रू बिल्ट होने वाली है उस पर भरोसा रखिए। फेथ आपकी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए और आपकी जो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है वो बिल्कुल आपको फ़िलहाल आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं उससे बाहर निकाल देंगी। फ़िलहाल क्या हो रहा है ना, आप जो चीज़ चाहते हैं वो आइदर आपके फेवर में नहीं हो रही है या फिर
आपसे छिन रही है कुछ चीज़ें, तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन वो जो चीज़ें छिन रही हैं और आपको नहीं मिल रही है वो आपके लिए थी ही नहीं। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट चीज़ें प्लान करी है, तो वो चीज़ आप तक बिल्कुल जब आप कैपेबल होंगे उसे अचीव करने के लिए आप तक पहुंच जाएगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपको एंजाइटी भी है कुछ चीज़ों को लेकर। तो मैं कहूँ कि प्लीज़ खुद को रिलैक्स कीजिए, कुछ भी परमानेंट नहीं है लाइफ में। तो ये जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो भी परमानेंट नहीं है। बहुत जल्दी ही आप एक खुशहाल हैप्पी लाइफ जीते हुए खुद को पाएंगे। और जब पास्ट में आप देखेंगे ना, आपको रिग्रेट होगा कि कितना लंबा टाइम आपने बस वरीज में ही बर्बाद कर दिया है। तो फिलहाल आप बिल्कुल इससे बाहर निकल के खुश रहने की कोशिश कीजिए, यही चीज़ आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं। एम्पैथिक स्टार सीड, ब्रीथ अप द कॉस्मोस। देखिए यहाँ पे इस कार्ड के साथ वही चीज़ रिपीट होता हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि आप खुद के ऊपर लोड मत लीजिए, प्रेशराइज मत कीजिए। आपको खुद के ऊपर आप खुद को प्रेशराइज करने के बजाय जो चीज़, जो इंसिडेंट सराउंडिंग, जो इंसान अगर कोई है आपको प्रेशराइज कर रहे हैं लाइफ में, आपको बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं, आप उसे तोड़ने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ से उसे हटाने की कोशिश कीजिए। खुद को एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, बल्कि आप खुद के लिए एक चेयरफुल सा माहौल ढूंढिए। और जो चीज़ें आपको चेयरफुल रहने से, हैप्पी रहने से रोक रही हैं, उन्हें अपने लाइफ से डिस्कार्ड कर दीजिए। यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली आपके एंसेस्टर्स आपके लिए चाहते हैं, यही मैसेज देना चाहते हैं। इसलिए कार्ड यही एक चीज़ डिफरेंट वर्ड्स में मैं अगर कहूँ तो हर कार्ड में आपके लिए मैसेज के थ्रू आ रहा है। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है ऑब्जर्विंग व्हाट्स नॉट योर्स। तो कहीं ना कहीं आप खुद के अलावा बहुत सारी चीज़ें, आसपास की बहुत सारी चीज़ों का असर भी खुद पर डाल रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, उसका असर आप पर बुरा पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आपको एक लेट गो की एनर्जी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। आपको चीज़ों को छोड़ना होगा पास्ट में। कई सारे पास्ट के इवेंट्स को आप साथ लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे एक लेट गो की एनर्जी बिल्कुल मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। तो आपको वो सारी चीज़ों को पास्ट में ही छोड़ना होगा, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, आप उसे बदल तो नहीं पाएंगे। तो उसके साथ रिग्रेट करते हुए आगे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि आगे आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है, उस चीज़ के ऊपर आपकी फोकस होनी चाहिए। ये आपके एंसेस्टर्स यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि रिमेंबर कीजिए आपके एंसेस्टर्स। कहीं ना कहीं कई सारी ऐसी चीज़ें आपके फैमिलीज़ में भी बहुत लोगों के साथ हुई होगी। तो अगर आप उनकी लाइफ्स को स्टडी करेंगे तो आपको हो सकता है सोल्यूशन मिल जाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि आप अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। आप अपने परिवार में दूसरे मेंबर्स के लाइफ के बारे में, जिनके बारे में हम नहीं जानते, कहीं ना कहीं अगर वो आपसे दूर हैं या फिर दूर हो चुके हैं या फिर कभी आप कनेक्टेड ही नहीं थे, जिनको भी उनके बारे में पता है, उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए लेने की कोशिश कीजिए। हो सकता है इसके चलते आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और सॉल्यूशंस भी मिल पाएंगे। सो मूव ऑन करते हैं इस कार्ड की तरफ। ब्रीथ अप द कॉस्मोस, माई विल टू थाई विल, माइक्रो मैनेजिंग द यूनिवर्स। तो यहाँ पे जैसे कि हम कहते हैं कि हम क्या फील करते हैं, हम क्या चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स तक पहुँचती हैं। और कहीं ना कहीं जब वो सारी चीज़ें डीप हो जाती हैं, बहुत तो कनेक्ट हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे खुद के लिए सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, हैप्पी लाइफ ढूंढेंगे, तो आप खुद को खुश करना चाहेंगे, तो वही चीज़ें यूनिवर्स तक पहुँचेगी और आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता भी यही सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने के लिए ही रास्ता खुलेगी। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना होगा, आपको क्लियर करना होगा अपने माइंड में कि आप क्या चाहते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक निकल के यहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट होता हुआ आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ही यूनिवर्स का एक अंश है, हम सब यूनिवर्स का एक अंश है। तो हम जो फील करते हैं वो यूनिवर्स तक पहुँचता है, वही चीज़ें वापस से बड़ी होके हम तक पहुंचती है। मतलब हम अगर
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कहूँ तो छोटा सा कुछ टेंशन लेते हैं, वो यूनिवर्स तक पहुँचता है, फिर वापस वही चीज़ें बड़ी होके और ढेर सारी टेंशन्स के साथ हमें वापस मिलती है। तो फिर क्यों हम टेंशन्स या फिर नेगेटिव थिंग्स को बढ़ाएं। अगर हम पॉजिटिविटी सोच के साथ पॉजिटिव आउटकम के लिए यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें, हमेशा अच्छा ही सोचें, तो हमें भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे एक क्लियरली इंडिकेशन ये है। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है अपने लिए। जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, काम करेंगे और हिम्मत के साथ करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है सरेंडर। जैसे कि मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, अगर आप सरेंडर करेंगे यूनिवर्स के आगे, आप जब सरेंडर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके जो कर्म का फल जिसे कहते हैं वो बिल्कुल मिलेगा, और बहुत अच्छी तरह मिलेगा। क्योंकि आप सीरियसली आप अपने हिस्से का जो भी कर्म है वो करेंगे, तो आपको अच्छी रिजल्ट्स ही यहाँ पे मिलेगी और आपकी लाइफ एकदम स्मूथ और हैप्पी हो जाएगी। ये एक चीज़ भी सरेंडर रिपीटेटिवली सामने आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है एज ए मैसेज फॉर यू। सो try to connect with your ancestors, try to surrender before the universe and the sacred femininity, then have faith in your karma, do good karmas, have faith in timing, do not force yourself for anything that is giving you stress, and the last one is surrender as well as ट्राई टू कनेक्ट विथ द यूनिवर्स। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी मैसेजेस आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाहते हैं फॉर योर बेटर एंड हैप्पियर फ्यूचर। सो लेट्स सी सम अदर मैसेजेस, कुछ क्लैरिटी लेते हैं। 6 of Wands, Seven of Cups, और यहाँ पे है 4 of Cups। सो देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप सिचुएशन को सही तरीके से नहीं समझेंगे, बस घबराते हुए सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो जैसे कि ये कार्ड आपको बहुत सारे इल्यूजन्स को सोक कराता है, तो आप फंसेंगे ही। हर बार आपको लगेगा कि ये सॉल्यूशन है, लेकिन वो नहीं होगा। आप एक के बाद एक परेशानी में ही यहाँ पे गिरते जाएंगे और बाहर निकल नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप चीज़ों को सही तरीके से बैठ के सोचेंगे, सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ही कह दिया कि पॉइंट आउट करके कह दिया इन 5 कार्ड्स के थ्रू कि क्या मैसेजेस है, कनेक्ट विथ एंसेस्टर्स, सरेंडर टू द यूनिवर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप वो सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो अनडाउटेडली यहाँ पे आपको करेक्ट जो वे है, आपको जिस रास्ते में जाके अपनी मंजिल को अचीव करना है, वो यहाँ पे क्लियरली मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और उसका जो आंसर है वो एक ही कार्ड दे रहा है, 6 of Wands, जो कि ये रीत के साथ क्लियर मैसेज दे रहा है कि बिल्कुल सॉल्यूशन और लाइफ आपके फेवर में होने वाला है एंड में। बस आप ही को फेथ रखना होगा। जो टाइमिंग, जैसे कि हमने देखा, ट्रस्ट द टाइमिंग इज़ नॉट रनिंग आउट। तो बस अभी टाइम नहीं हुआ है, तभी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप कैपेबल नहीं है, लेकिन हर चीज़ को अचीव करने के लिए, हर चीज़ को एंजॉय करने के लिए एक सही समय होता है। और जैसे कि अगर हम एक वजनदार चीज़ को एक हल्के प्लेट के ऊपर नहीं रख पाएंगे, वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, तभी वो चीज़ यूनिवर्स हमें देते हैं। पहले हमें उतना मजबूत बनाते हैं, हमें उतना कैपेबल बनाते हैं, ताकि जो चीज़ वो हमारे अंदर प्लांट करना चाह रहे हैं, जो चीज़ वो हमें देना चाह रहे हैं, उसे हम सही तरीके से संभाल पाए। बस वो जो प्रोसीजर होता है वो ही थोड़ा सा हमें स्ट्रेसफुल लगता है, वही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर हम एक बार वो चीज़ सह जाए तो आगे चल के हमारे साथ सब कुछ बेहतर ही होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल एंसेस्टर्स आपको ये चीज़ कहना चाह रहे हैं,
बिल्कुल उनका ब्लेसिंग्स आपके साथ है। वो चाहते हैं कि आप उन्हें फील करें, आप उनकी जो विस्परिंग्स हैं, जो कि वो आपके हार्ट में कुछ कहना चाहते हैं। आपको जैसे लगेगा कि आपके मन में कोई जैसे मानो कुछ कह रहा है आपको, तो काइंडली उसे सुनने की और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप बहुत ब्लेस्ड है कि आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल रही है, जो कि आपके लाइफ को और भी स्मूथ और हैप्पी बनाने वाले हैं। क्योंकि उनके ब्लेसिंग्स में बहुत पावर्स होती हैं जो लाइफ को हमारे एकदम चेंज कर सकते हैं। बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स में से भी हम निकल के आ सकते हैं उनके ब्लेसिंग्स के थ्रू। और यही सारी चीज़ मोस्टली मुझे यहाँ पे लग रही है। सो मैं कहूँ कि आप बस आपके लिए कुछ ही स्टेप्स हैं। आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, अपने एंसेस्टर्स को सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। यही सारी बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, करियर में कुछ भी उथल पुथल हुआ हो जिसके वजह से आपको बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है फ़िलहाल, आपको तो मानो ऐसा लग रहा है कि लाइफ स्टॉक हो चुका है, इसके आगे कुछ है ही नहीं, बस एंड है। लेकिन मैं कहूँ कि जब बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट मन में हो रहा हो, तब एक जगह चुप करके बैठ जाइए, कुछ भी स्टेप मत लीजिए, टाइम के ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। और एक बार आप बैठ जाएंगे तो दिमाग ठंडा होगा, मन शांत होगा, तो चीज़ें एक के बाद एक सॉर्ट आउट करने में आपको बहुत हेल्पफुल यहाँ पे होता हुआ मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आपकी आज की रीडिंग बिल्कुल अच्छी लगी होगी, किसी किसी के साथ रिजोनेट भी हुआ होगा। आप अगर चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं कि आपके साथ कौन सी मैसेजेस रिजोनेट हुई, और ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आगे चल के आप किस टॉपिक के ऊपर टैरो रीडिंग देखना पसंद करेंगे। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी फ्यूचर में आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अपने एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़िए, खुश रहिए। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में, तब तक बाय।